भरे सदन में दिलावर ने लांघी मर्यादा, सबके सामने दी डोटासरा को धमकी। पहले आदिवासियों का अपमान, अब आदिवासियों की आवाज उठाने वाले को जेल भेजने की धमकी। आखिर क्यों इतने चिढ़े हुए हैं मदन दिलावर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि सत्ता के नशे में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, यही तानाशाह की निशानी होती है। हैरानी नहीं होगी अगर उसी तानाशाह सत्ताधारी सरकार का कोई नुमाइंदा किसी को जेल भेजने की धमकी दे दे, वो भी भरी सदन में जहां माननीय बैठे हों। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बड़बोलेपन से सभी वाकिफ हैं। कभी आदिवासियों को अपमानित करने के लिए उनका डीएनए चेक करने वाला बयान देते हैं, तो कभी अपने ही बयान से पलट जाते हैं। इसी बीच दिलावर ने सदन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने की धमकी दे दी, जिसके बाद कांग्रेस भी हमलावर दिखाई दी। जैसे ही डोटासरा ने सरकार के सामने बजट, महंगाई को कम करने को लेकर कहा और अपराध को लेकर निशाना साधा, तो दिलावर साहब थर्रा उठे। दरअसल डोटासरा ने कहा था बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। मोदी जी जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की बात कही थी। इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। नई शिक्षा नीति के नाम पर बेड़ा गर्क किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर 5 साल सरकार में 4 लाख युवाओं को रोजगार दे देगी तो वो सार्वजनिक तौर पर सरकार के कामकाज की तारीफ करेंगे। तो जैसे ही इसके बाद डोटासरा ने एक कविता भी सुनाई, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल थे और पूरी सरकार पर सवाल थे, तो दिलावर साहब भड़क गए और उन्हें जेल जाने की धमकी दे दी। डोटासरा ने ऐसी कौन सी कविता सुनाई थी और दिलावर ने क्या कहा था? सबसे पहले आप डोटासरा की कविता सुनिए। नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाई लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार, हम हर और बिजली पानी का इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बाहर, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों का नाटक बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा न संस्कार, भाषा में छिटरता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस, बनाई थी सरकार। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेड़ा गर्क करने का ठेका छोड़ दिया है, ऐसी निकम्मी सरकार। ये जो पर्ची सरकार है ना, ये पर्ची सरकार है ना, आप में से 5 भी दोबारा नहीं। अब अंकित सिंह बैठिए, बोला शुरू कर दो। तो बस इसी कविता पर मदन दिलावर जी भड़क गए और उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। कविता के तुरंत बाद दिलावर ने कहा, आपके सारे कागज मेरे पास आ गए हैं, आप जेल जाने की तैयारी करो। हालांकि इसके बाद खूब हंगामा हुआ है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो मंत्री साहब खुद आरोपों के घेरे में है, वो दूसरों को जेल भेजने की धमकी आखिर कैसे दे रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।